देखिए, ये पहली नहीं है, ये जनरल आसिम मुनीर की ना एक कंसिस्टेंट पॉलिसी। ऐसी स्ट्राइक उन्होंने ईरान के खिलाफ भी की थी। जब जी, ईरान से मिसाइल मारा गया था, हमारे 15 फौजियों को शहीद किया गया और अफ़गानिस्तान से हमला हुआ। जैसे ईरान की दफ़ा हुआ था, वैसे ही अफ़गानिस्तान की दफ़ा उन्होंने अफ़गानिस्तान में पक्तिया पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं और वो कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक्स रही हैं। उनको देखें तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने भी माना है कि हमारे वहाँ हलाकतें हुई हैं और जो ख़वारिज हैं वो मारे गए हैं और आज अफ़गान हुकूमत ने एक रस्मी सा एहतजाज भी किया है पाकिस्तान के साथ और वो तो ज़रूरी था क्योंकि हमने उनके मुल्क में घुस के उनको मारा है वहाँ पे फितना और ख़ारिज का। लेकिन इसका बड़ा लॉन्ग इम्पैक्ट होगा। जैसे ईरान के ऊपर हमने जब एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद ईरान जी, को दोबारा ज़रूरत नहीं हुई। मेरे ख़्याल में इसके बाद हमारे फ़ौजियों पर हमला करने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें पता होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर से हमला करेंगे, तो अफ़गान हुकूमत भी अब टीटीपी को कहेगी कि फिर हमारे ऊपर हमला होगा। पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि अगर हमारे ऊपर आप हमला करेंगे, तो वो हमारे अंदर घुस के आपको मारेंगे, फिर हम आपकी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये दुनिया ने किसी ने भी इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। सबने पाकिस्तान का साथ दिया है और सबने किसी ने कोई अफ़गानिस्तान के हक़ में कोई बयान नहीं आया। सबने पाकिस्तान की स्ट्राइक के हक़ को मेरा ख़्याल है तस्लीम किया है डिप्लोमैटिकली भी और इंटरनेशनली भी और अफ़गानिस्तान तन्हा नज़र आया और पाकिस्तान की स्ट्राइक्स को एक्सेप्ट किया गया। और मैं समझता हूँ ये जनरल आसिम मुनीर का ठीक फ़ैसला था कि अगर वहाँ से लोग आएँगे तो हम घुस के उनको मारेंगे। बाकी जो लोग कह रहे थे कि जी फ़ौज बड़ी कमज़ोर हो गई है, फ़ौज इस वक़्त लड़ नहीं सकती, वो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स देख लें। ये किस तरह आसिम मुनीर ने ईरान पर भी सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं जब ज़रूरत पड़ी है और उन्होंने अफ़गानिस्तान पर भी की हैं। और वो कितने मतलब फ़ौज जो है जारहाना अंदाज़ से आगे लड़ रही है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं ये कामयाब रही हैं। वहाँ काफ़ी टीटीपी का नुकसान हुआ है, वीडियोज़ उसकी आ गई हैं, उसकी एक्सेप्टेंस अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा से आ गई है।